वेलकम बैक हॉरर फैंस। आज की ये मूवी बेस्ड है नर्क के शैतान के ऊपर, जो बच्चे के अंदर आकर उससे अपने परिवार वालों की हानि पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर मूवी में क्या शैतान से परिवार बच पाएगा या फिर शैतान सब पर हावी होगा। दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक माँ और उसके बेटे के खुशहाल जिंदगी से। तब जब वे एक दिन अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहे थे, तब रास्ते में किसी को देखकर सेरा अपना काबू खो देती है और उनकी गाड़ी का साइड ग्लास टूट जाता है। तो सेरा उसे लेने के लिए जाती है। तब जिस औरत से वह टकराने वाली थी वह कुछ अजीब लग रही थी। तब सेरा अपने बेटे को डांटने लगती है। तब उसका लड़का क्रिस घर से भागकर दूर जंगल में चला जाता है। तब उसकी मॉम उसे रोकने के लिए जाती है। तब उस जंगल के बीच एक बड़ा सा गड्ढा होता है जिसे डेविल्स होल्स के नाम से उस गांव वाले जानते हैं। तब उसकी मॉम घबरा जाती है, पर क्रिस उसे मिल जाता है और तब से मूवी में हॉरर शुरू होता है। एक रात जब घर में सेरा और क्रिस्टोफर सो रहे होते हैं, तब उनके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तब सेरा उसकी आवाज सुनकर देखने को जाती है। तब थोड़ी दूर वे पेड़ों के पास देखती है। तब उसे किसी के होने का एहसास होता है। तब वहां से सेरा डरकर भाग जाती है। नेक्स्ट डे जब क्रिस को स्कूल से लेकर सेरा घर लौटती है, तब उसे फिर से वह औरत मिलती है। तब उसका हस्बैंड आकर कहता है कि मेरे बेटे के मरने के बाद इसकी हालत ऐसी ही है। तब सेरा गाड़ी में बैठती है कि वह औरत क्रिस को देखते ही कहती है कि यह तुम्हारा बेटा नहीं है, यह एक शैतान है। तब सेरा उसे इग्नोर कर चली जाती है। उस वाकये के बाद वह औरत मर जाती है और सेरा उसके फ्यूनरल में जाती है। तब उस औरत का हस्बैंड कहता है कि मेरा बेटा उस डेविल्स होल्स में गिरकर मर गया था। और तब सेरा उस होल को देखने के लिए जाती है, तो उसे उसके लड़के का खिलौना वहां से मिलता है और तब से उसे भी अपने बेटे पर शक जाता है। तब सेरा उस खिलौने को लेकर अपने बेटे के पास जाती है और पूछती है कि तुम फिर से फॉरेस्ट में गए थे क्या? तब क्रिस मना करता है। तब सेरा वह खिलौने को उसे दिखाती है और क्रिस से सच बोलने को कहती है। तब जब क्रिस पर वह दबाव डालती है, एक रात जब सेरा को उसके लड़के के कमरे में से आवाज आती है और वह देखती है, तो उसका लड़का एक स्पाइडर को पकड़ के उसे खा जाता है। तब सेरा उसके बेटे के कमरे में प्रूफ के तौर पर कैमरा लगाती है और जब एक दिन क्रिस स्कूल में होता है, तब उस कैमरे में उस औरत के बेटे के जैसा साया क्रिस के अंदर दिखता है। तब वह कैमरा लेकर उस औरत के हस्बैंड को दिखाने जाती है और कहती है कि यह मेरा बच्चा नहीं है, आपका लड़का जेम्स है। तब वह बंदा गुस्से में आकर उस कैमरे को तोड़ डालता है। तब सेरा उसके बेटे को कैसे बचाए उसके बारे में पूछती है। तब वह बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता। तब सेरा उसके बेटे क्रिस को कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, बताओ कि तुम कौन हो। तब क्रिस की हरकत को तो देखो। ये क्या, यह तो उसकी माँ को ही जख्मी कर उसे एक गड्ढे में जिंदा गाड़ देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। तब उसकी मॉम को होश आता है। तब वह क्रिस को लेकर उसे अपने घर के बेसमेंट में ले जाती है। तब वहाँ पर पड़े मिरर में जब वह उसके बेटे को देखती है, तब और क्रिस को होश आता है, तो वह अब पूरी तरह से पोजेस हो जाता है और फिर सेरा उस क्रिस के रूप में डीमन को उस बेसमेंट में बंद कर देती है।
और उस डेविल्स हॉल में जाती है कि उसे अपना बेटा शायद वहां पर मिल जाएगा। तब वह एक सुरंग को पार कर कर एक जगह पहुंचती है। तब उसे उसका लड़का क्रिस्टोफर मिलता है। तो वह उसे लेकर जाने ही वाली होती है कि वहां पर दूसरे डेविल्स एक्टिव हो जाते हैं। और सेरा के पीछे पड़ते हैं। तो क्या अब सेरा अपने बेटे को बचा पाएगी या यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी, हम देखेंगे जल्द। लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक ऐसी चैनल के बारे में बताता हूँ जहाँ पर हॉरर, सस्पेंस और मिस्टीरियस मूवीज के रिव्यूज और एक्सप्लेनेशंस की खान है। तो अभी विजिट करें @हॉन्टेड मैंशन ओरिजिनल और उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर ले। तो चलिए अब मूवी की एंडिंग देखते हैं। तो जैसे कि सेरा क्रिस को उठाकर उस हॉल से बाहर निकलने ही वाली होती है कि उसे डीमन पकड़ लेता है। तब सेरा उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और तब वह डीमन सेरा का ही रूप ले लेता है। तब सेरा अपने आप को छुड़ाकर क्रिस को लेकर अपने घर की ओर भाग जाती है। तब वह अपनी गाड़ी की चाबी को लेने जब घर में जाती है तब उसके बेसमेंट में कैद हुआ डीमन सेरा को बुलाता है, पर सेरा उसके जाल में न फंसकर अपने घर को ही आग लगा देती है और उस जंगल से दूर सिटी के अंदर रहने आ जाती है। और अब सेरा और क्रिस फिर से खुशहाली वाली जिंदगी जीने लगते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ मूवी का एंड होता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जैसे कि आप लोग कर ही देंगे। तो मिलेंगे जल्द एक और नए हॉरर मूवी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग। Bye bye.